हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और ड्राफ्टिंग लेके आई हूँ जो है हमारी बेल्टेड ब्लाउज। बेल्टेड ब्लाउज ज्यादातर प्लेन ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही होता है, बस इसके अंदर आपके एक और पार्ट ऐड हो जाता है, वो होता है आपका बेल्ट। बेल्ट ऐड करने से हमारा जो ब्लाउज है वो वेस्ट पार्ट से अच्छे से फिटिंग रहता है और कहीं से लूज होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डार्ट की पोजीशंस है वो सेम रहती है। आपके साइड डार्ट हो गया, लोअर डार्ट हो गया या फिर आर्म होल डार्ट होगी, वो सारी हमारे सेम रहती है जैसा हमने प्लेन ब्लाउज में देखा था। बेल्टेड ब्लाउज का यूज आजकल बहुत ही ज्यादा किया जाता है, चाहे वो आपके साड़ी पे हो या फिर लहंगे पर हो, आप किसी में भी इसका यूज कर सकते हैं। ये फिटेड ज्यादा होता है, मतलब अगर आपने साड़ी के लिए आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो ये आपके बॉडी पे काफी अच्छे से फिट हो जाता है और इसे बनाना भी आसान होता है। अब इसके अंदर जो डिजाइन होते हैं वो आपके नेक पार्ट में हो सकते हैं और आपके स्लीव पार्ट में किए जा सकते हैं। तो हम आज इसी की ड्राफ्टिंग देखेंगे कि आप बेल्टेड ब्लाउज की इजीली ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ड्राफ्टिंग आसानी से समझ में आ जाती है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और इसे स्टिच भी कर सकते हैं। ब्लाउज में ज्यादातर मेनली पार्ट होता है कि आपको डार्ट डालनी सही से आनी चाहिए। अगर आपके डार्ट की पोजीशन थोड़ी बहुत भी गलत होगी तो वो फिट नहीं होगा और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम पूरा मेजरमेंट के थ्रू इसे अच्छे से समझेंगे कि हमें डार्ट कैसे डालनी है और इसे कैसे तैयार करना है। ये सारा आज हम ड्राफ्टिंग पे ही चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बेल्टेड ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। बेल्टेड ब्लाउज बनाने के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट्स की जरूरत होगी, आज पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। हमें चाहिए लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर और बेल्ट की लेंथ। जितनी भी आपको बेल्ट रखनी है उसकी लेंथ जितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मेजरमेंट के बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। ये जो आपकी ड्राफ्टिंग है ये आपके ब्लाउज की फ्रंट ड्राफ्टिंग है और उसी प्रकार से आपके बैक की और जो बेल्टेड ब्लाउज है उसकी भी ड्राफ्टिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा 0 से लेकर के 1। जो भी हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसमें से हम बेल्ट माइनस कर देंगे और डार्ट की पोजीशन जो है हमारे, जैसे डार्ट की जो हमको विड्थ रखनी है उसको प्लस कर देंगे। 36 सेंटीमीटर में से आप 7 को माइनस करेंगे और जितनी भी आपको डार्ट की विड्थ रखनी है, जैसे यहाँ पे 24 से 25 है, जो भी डार्ट की विड्थ है उसे आप जो ब्लाउज की लेंथ है उसके अंदर प्लस कर लेंगे। लेकिन आप बेल्ट जरूर माइनस करिएगा वरना आपके जो ब्लाउज है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ में पहले ब्लाउज माइनस करेंगे और डार्ट को प्लस करेंगे। फिर लेंगे 0 से जो 6 है हमारा वो हो जाएगा 1/4 बस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर। ये सेम होगा जैसा हमने बेसिक बॉडी ब्लॉक में बनाया था, सेम वही आपको यहाँ पे भी मेजरमेंट रखना है। और 0 से जो 2 है वो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ शोल्डर। 6 से जो 3 है वो हो जाएगा आपका 1/4 बस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर। ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ये सिर्फ आपके ईज अलाउंस है। अगर आप इसके अंदर मार्जिन रखना चाहते हैं, जैसे ब्लाउज के अंदर अदर भी मार्जिन रखे जाते हैं 2 इंचेस या 1 इंचेस, वो आप अपने फैब्रिक पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग में हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। अब 1 से जो 4 है वो हो जाएगा आपका 1/4 वेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर ईज के लिए प्लस 3 सेंटीमीटर आपकी जो डार्ट की विड्थ है। वैसे तो आप 2 इंचेस भी रख सकते हैं, जो आपकी डार्ट की विड्थ होती है वो 2 इंचेस की रख सकते हैं और नहीं तो 3 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। अब में जो वेस्ट की डार्ट है वो हो जाएगी आपके 1 से लेकर के जो 10 है, जैसे ये वाला पॉइंट है ये आपका 10 नंबर पॉइंट है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/12 बस्ट मतलब जो भी आपकी यहाँ पे चेस्ट दे रखी है उसमें आप 12 से डिवाइड कर देंगे और वो हो जाएगी आपके 1 से लेकर के 10। और जो 10 से 26 है वो आपके हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये जो थोड़ा सा हमने डाउन किया है, जब भी आप डार्ट डालेंगे तो क्या होता है कि जैसे हम डार्ट डालते हैं तो यहाँ से हल्का सा छोटा ऐसे राउंड में बन जाता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए यहाँ पर हमने हल्की सी शेप देने के लिए 3 सेंटीमीटर डाउन लिया है। फिर हमारा जो 0 से लेकर के 7 है वो होगा हमारा 1/12 चेस्ट। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये नेक की विड्थ हो जाएगी। और 0 से जो 8 है
जो आपकी नेक की लेंथ लेनी है वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे 14 सेंटीमीटर रखना चाहे या उससे ज्यादा रखना चाहे, 15 सेंटीमीटर रखना चाहे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डीप करना चाहते हैं। नहीं तो आप 1/8 चेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आपका 2 से जो 9 है वो हो जाएगा शोल्डर डाउन, 0.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। 9 से 5 का मिड पॉइंट होगा आपका एक्स नंबर। ये एक्स पॉइंट जो आया है वो आपके बैक के आर्म होल की शेप के लिए है। और अगर अभी हम जैसे ये जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ये हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल शेप ज्यादा लेनी है, तो हमने 1 सेंटीमीटर अंदर साइड लिया जो आपके वाई नंबर पॉइंट है, और फिर उसके बाद हमने इसकी आर्म होल की शेप दे दी। अब आपके जो भी डार्ट की जो हमको पोजीशन है उसके पॉइंट्स देखने हैं। यहाँ से 1 से लेकर के 10 वाली जो वेस्ट डार्ट होती है उसकी आपने देखी ली कि 112 चेस्ट करना है। उसके बाद 4 से लेकर के जो 11 है वो होगा आपका 18 चेस्ट। जितनी भी चेस्ट है उसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे। और आपके जो डार्ट की विड्थ है वो आपको रखनी है 2 सेंटीमीटर। जैसे 20 से 21 है वो आपके 2 सेंटीमीटर है, और जो 18 से 19 है वो आपके 3 सेंटीमीटर। अब हम आर्म होल की डार्ट देख लेते हैं। ये हमारी 3 से लेकर के जो 12 है वो है हमारे 112 चेस्ट। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। और जो ये डार्ट है जो आपके 23 से 22 है ये आपके 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे। जो हमारे साइड की ये वाली डार्ट और ये आर्म होल वाली डार्ट ये दोनों ही 2 सेंटीमीटर की होती है, और आपके जो 24 और 25 के है ये भी हम 2 सेंटीमीटर ही रखते हैं। अब इसके अंदर जो 6 से लेकर के 13 है जो हमें डार्ट की लेंथ देखनी है कि हमको कहाँ पर डार्ट बनानी है, उसके लिए हम करेंगे सेम मेजरमेंट होगा जो आपका यहाँ से लेकर के 3 से लेकर के 12 लिया था 112 चेस्ट, सेम वही 6 से लेकर के 13 भी लेंगे। तो ये सारे आपके डार्ट के पॉइंट्स हो गए। अब जब हम इसकी लेंथ लेते हैं तो ये जो हमारे यहाँ से 10 से लेकर के 14 है वो हमारे मैक्सिमम 2.5 इंचेस की होती है, या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जो आपका शोल्डर होता है उसके मिड पॉइंट से लेकर के 10 इंच या 9.5 इंच पर आपके ये वाली जो वेस्ट डार्ट होती है उसकी लेंथ की पॉइंट आता है। उस अकॉर्डिंग भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके यहाँ से गैप होते हैं ये जो 17 से लेकर के 14 है, अगर आपके पास एक भी डार्ट का पॉइंट आ जाता है उसके बाद जो भी बाकी पॉइंट्स होते हैं वो आपके जो गैप है वो आपके 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे 14 से जो 15 है उसमें उसके बीच में 2.5 का गैप है, 15 से जो 16 होगा उसमें भी 2.5 का गैप रहेगा, और 14 से 17 होगा उसमें भी 2.5 का गैप रहेगा। अब ये जो पॉइंट्स है इनको अगर आप एक हल्के से राउंड में देखेंगे तो ये गोला बनना चाहिए, एक राउंड बनना चाहिए, तभी आपकी जो डार्ट है वो एग्जैक्टली आएगी और उसकी जो शेप होगी वो अच्छे से तैयार होगी और उसकी फिटिंग भी अच्छी होगी। अगर आपका जो भी आपने डार्ट की लेंथ ली है वो अगर आपका राउंड में नहीं बन रहा है तो आपकी जो डार्ट है वो सही नहीं होगी और उसकी फिटिंग सही नहीं आएगी। तो आप इस चीज को जरूर चेक कर लें कि आपके जो डार्ट की लेंथ है वो सही है या नहीं है, और जो उनके अंदर गैप दिए हैं वो सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप इसकी डार्ट बना सकते हैं और जो बेल्टेड ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग बनाया है उसी अकॉर्डिंग इसका पेपर पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं और उसकी कटिंग भी की जा सकती है। अब हम इसके बैक पार्ट और बेल्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट का जो इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। आपको लेना है 0 से लेकर के जो 1 है वो होगा हमारा बेल्ट की जितनी लेंथ ले रहे हैं। जैसे वहां पे आपके मेजरमेंट में दे रखा था 7 सेंटीमीटर, तो आप 7 सेंटीमीटर ले सकते हैं, नहीं तो आप जितना भी रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद जो 0 से लेकर के 2 है वो हो जाएगा आपका 1/4 वेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर। सेम मेजरमेंट रहेगा जितना आपका वेस्ट ब्लाउज में रखा था उतना ही, बस जहां हमने डार्ट प्लस किया था आपको बेल्ट में डार्ट प्लस नहीं करना है। अब 0 से जो 4 है वो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये हमने इसलिए रखा है जैसे हमने जब फ्रंट का ब्लाउज बनाया है, आपने जब ड्राफ्टिंग देखी होगी तो उसके अंदर भी हमने 10 से लेकर के जो 26 वाला पॉइंट लिया था तो थोड़ा सा शेप में देने के लिए लिया था, तो उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर भी हल्की सी शेप देने के लिए हमने 0 से 4 लिया है। उसके बाद इसको हल्का सा कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बेल्ट का।
और ये कट 2 होगा, इसकी ग्रेन लाइन जो होगी वो आपके क्रॉस में होगी, और जो फ्रंट पार्ट, ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसकी ग्रेन लाइन आपके स्ट्रेट में रहेगी। अब इसके अंदर हम इसका बैक पार्ट देख लेते हैं। 0 से लेकर के 1 है वो आपका होगा, जितना भी ब्लाउज की लेंथ ले रखी है वो हो जाएगा, और 1 से लेकर के जो 1 डैश है वो उसके अंदर जो भी आपकी फोल्डिंग है या फिर आप उसके अंदर तुरपाई करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे 2.5 रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं, वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर 0 से जो 2 है वो सेम आपके जो फ्रंट में बताया है वही होगा, 1/4 चेस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 0 से जो 3 है वो हो जाएगा हाफ ऑफ शोल्डर। 2 से 5 है 1/4 चेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर, और 3 से जो 10 है 1 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन हो जाएगा। 0 से जो 8 है उसमें आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर बैक नेक को लेंथी रखना चाहते हैं या बैकलेस रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 1/12 भी रख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 1/8 भी रख सकते हैं। लेकिन 0 से जो 7 है वो आपका 1/12 चेस्ट ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और 1 से लेकर के जो 9 है ये भी हमारा बैक पार्ट होता है, उसके अंदर भी हमको डार्ट की पोजीशन देनी होती है। तो जो आपका 1 से लेकर के 9 है वो हो जाएगा 1/12 चेस्ट, और उसके बाद इसकी लेंथ है वो आप जितना रखना चाहें उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या तो 1/12 रख सकते हैं या फिर 1/8 रख सकते हैं। और A से जो B है वो हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर सेम होगा। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 से लेकर के जो 6 है वो हो जाएगा 1/4 वेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर। बाकी सारा जो भी मेजरमेंट है वो आपका सिमिलर है जो आपके फ्रंट में था। अब इसमें कट 1 है क्योंकि आपका यहाँ पे ऑन फोल्ड पर है बैक पार्ट, इसलिए यहाँ पे कट 1 दे रखा है। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज किए गए हैं, जो भी फॉर्मूले यूज किए गए हैं वो आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट का पार्ट है जो उसके इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे बेल्ट के इंस्ट्रक्शंस है और बैक पार्ट के इंस्ट्रक्शंस है, और ये आपकी कटिंग लाइन है। कटिंग लाइन में आपके फ्रंट की कटिंग लाइन कैसे करनी है, बेल्ट की कैसे करनी है और बैक की कैसे होगी, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और इजीली इसको समझ भी सकते हैं। बेल्टेड ब्लाउज का यूज करना बहुत ही आसान होता है और ये पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। आजकल जो भी फैशन चल रहा है उसमें आपके प्रिंसेस कट या फिर बेल्टेड ब्लाउज ही सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अंदर आप डिजाइन के पर्पज से देखेंगे तो आप इसके अंदर नेक पार्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको नेक यूज करना है उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बेल्ट की जगह आप लेसेस का यूज भी कर सकते हैं, स्लीव्स चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए उस अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक ड्राफ्ट है वो आपका सिमिलर रहेगा, चाहे आप उसके अंदर नेक डीप करना चाहें, चाहे स्लीव चेंज करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स है, जो बेसिक मेजरमेंट्स है वो सेम रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये डिजाइन पसंद आएगा, ये ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्राफ्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।